हाँ जी, शुरू करते हैं कहानी। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप तक का कहानी पढ़ लिया था। सिंपल माइक्रोस्कोप में हुआ कुछ नहीं था, एक लेंस लगा था, हमने मैग्निफिकेशन देखा। उसका मैग्निफिकेशन हम लिखते थे थीटा डिवाइड बाई थीटा नॉट, याद है? ये थीटा नॉट होता था h बाई डी, ये फिक्स होता है बच्चों हमेशा। दिस इज h बाई डी। h बाई डी मतलब आंखों पे d डिस्टेंस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट। d इज द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर h हाइट का कोई रखा है और ये जो एंगल बनाता था ये थीटा नॉट होता था, याद आ रहा है? तो थीटा नॉट होता था h बाई डी। और लेंस लगाने के बाद अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर कहीं h हाइट का, तो इसका कुछ मैग्नीफाइड इमेज बनता था इधर पीछे की तरफ। इसके बारे में दो केस हमने पढ़ा था, इसको बोलते थे थीटा। दो केस पढ़ा था। एक पढ़ा था जब इमेज कहां पे बनता है, इन्फिनिटी पे। पहला केस हमने पढ़ाया था आपको फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, जिसको बोलते हैं हम, देख लो एक बार कॉपी में, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक हुआ? नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब इमेज कहां पे बनता है बच्चों, इन्फिनिटी पे। और उस कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन आया था, क्या वो d बाई एफ ही आया था, d बाई एफ। और फॉर इसको बोलते हैं इमेज फॉर्म्ड एट कैपिटल D। ठीक है, तो m का वैल्यू आया था 1 प्लस डी बाई एफ। यहां तक कहानी क्लियर है बच्चों? यहां तक बता दिया था मैंने, जस्ट आपको एक बार याद दिला रहा हूं। हेडिंग लगाओ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये तो रहता ही है थीटा नॉट इक्वल टू h बाई डी, ये तो यहां भी यूज होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम इमेज को और भी ज्यादा अगर क्लियर देखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, दो लेंस लगा देते हैं। कितना लेंस लगा देते हैं? दो लेंस। एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और दूसरे को बोलते हैं क्या, आईपीस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो लेंस, एक थोड़ा छोटा और एक थोड़ा बड़ा। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस या फिर ऑब्जेक्टिव। इसको बोलते हैं आई लेंस या फिर आईपीस। कोई कोई इसको आईपीस भी बोलेगा। ख्याल रहे ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। इसका फोकल लेंथ कम होगा, इसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा। और यहां से यहां तक ये लेंथ होता है L। इसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ। L इज व्हाट, ट्यूब लेंथ। ठीक है ना? अब देखो क्या हो रहा है कहानी में, ध्यान दो सब लोग, बोर्ड पे ध्यान दो। यहां पे मान लो इसका फोकस है, इसको बोलते हैं FO। ठीक है, तो इधर आ गया 2FO। FO फॉर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और FE फॉर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ख्याल रखना, मैं सब लिखा दूंगा लास्ट में। तो यहां पे कोई रखते हैं ऑब्जेक्ट FO और 2FO के बीच में। मान लो ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका हाइट h था, तो इसका इमेज जो बनता है बच्चों, क्या 2FO और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। इधर लिख नहीं रहा हूं मैं, लेकिन समझ जाओ। यहां से एक रे गया, इधर चला गया, और एक रे कुछ ऐसे आता है, तो इसका इमेज कुछ यहां बनता है। अगर इसका हाइट h है तो ये इसका एक वर्चुअल इमेज, सॉरी रियल इमेज बनता है, लेकिन इन्वर्टेड। इसको अगर h डैश मान लें, ये थोड़ा मैग्नीफाइड होगा, दिख नहीं रहा है, h डैश। अब ये जो है, अगर हम इसको u नॉट बोल दें, u नॉट फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां से, ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो ये हो जाता है v नॉट। दिस इज v नॉट। अब क्या होता है, ये जो है इसका जो इमेज बना है इस वाले लेंस से, ऑब्जेक्ट लेंस से, अब ये वाला इमेज जो है इसके लिए वापस से ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और हम इस तरह से कोशिश करते हैं कि ये जो इमेज बना बच्चों, ये इसके फोकस के अंदर आ जाए।
फोकस के अंदर आएगा तो हमें पता है कि इसका मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो, याद है? तो अभी ये जो है, ये रे डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, लेकिन घबराना मत। यहां से एक रे गया तो कुछ ऐसे चला गया मान लो, और एक रे कुछ ऐसे गया, तो अगर इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ऐसा कुछ फाइनल इमेज बन जाता है। ये तो ध्यान से सुने बात को मेरी, सुन रहे हो क्या? अब ये है, हम, हमारी आंखें यहां पे होती हैं, आइलेंस के पास हमारी आंखें यहां कहीं है बच्चों, ठीक है ना, इधर कहीं। तो ये वाला एंगल है थीटा, दिस एंगल इज थीटा। यानी कि ये जो फाइनल इमेज बना, ये आंखों पे कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। अब देखो, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो इसको हम बोल देते हैं यूई। यूई मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, किसके लिए? आइलेंस के लिए। और ये इसके लिए वी होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इमेज कहां पे बना, चलो छोड़ो हटाओ। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, साफ साफ दिख रहा है, ये जो लेंथ है, लेंथ, ट्यूब लेंथ जिसको हम बोलते थे, इसका लेंथ किसके बराबर होगा बच्चों? देख रहे हो, फील आ रहा है? एल का वैल्यू वीओ प्लस यूई के बराबर हो जाएगा। बोलो ना, वीओ प्लस यूई। अब यहां पे थीटा निकालें अगर, अच्छा सबसे पहले इस वाले में आओ। इस वाले लेंस के लिए ये यू नॉट है, ये वी नॉट है, ये ऑब्जेक्ट का हाइट, ये इमेज का हाइट। तो फॉर ऑब्जेक्ट लेंस, याद करो पुरानी बातें, अब एक एक लेंस की तरफ से देखते हैं। फॉर ऑब्जेक्ट लेंस, इसके लिए क्या होगा? हम जानते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस की बात करते हैं। इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या एच डैश डिवाइडेड बाय एच? बोलो ना। और क्या इसका वैल्यू मैग्निफिकेशन का, याद करो, माइनस बी वाई यू के बराबर आता था? याद आ रहा है? अरे याद है, माइनस बी वाई यू। तो इसके लिए ये वी नॉट है, और इसके लिए ये यू नॉट है। तो कितना था? माइनस बी वाई यू मिरर के लिए था, लेंस के लिए वी वाई यू था शायद ना। लेकिन 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 बच्चे, ये इमेज जो है इन्वर्टेड बनाए ना, ठीक है ना, उल्टा इमेज बनाए, तो एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सुनो, अब इसके पास आओ। इसके लिए कहानी वही रहेगा, इसके लिए कहानी में कोई चेंजेस नहीं है। अगर यहां पे थीटा का वैल्यू लिखूं फॉर आई लेंस, टेन थीटा का वैल्यू कितना आएगा? एच डैश डिवाइडेड बाई यूई। ये बिल्कुल पुराने क्लास के जैसा, एच डैश डिवाइडेड बाई यूई, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इसको थीटा लिख दें तो एच डैश डिवाइडेड बाई यूई। अब हम जानते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर जो होता है एमपी, किसके बराबर होता है? क्या थीटा बाई थीटा नॉट बच्चों? थीटा कितना निकला? एच डैश डिवाइडेड बाई यूई डिवाइडेड बाई थीटा नॉट, हम जानते हैं वही होता है अपना एच डिवाइडेड बाई डी। तो यहां से अगर मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू देखो तो एच, सॉरी कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, ये आ जाएगा बच्चों एच डैश डिवाइडेड बाई एच इंटू, ये डी ऊपर चला जाएगा, डी डिवाइडेड बाई यूई। यहां तक लिखो, पहले नोट करो। तो अब कुछ नहीं, पुरानी बातें आ जाएंगी। एच डैश बाई एच के जगह पे ये आ जाएगा माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, और ये डी बाई यू ही वही पुराने क्लास वाला, जिसमें एक बार डी बाई एफ ही बना था और एक बार वन प्लस डी बाई एफ ही बना था। लिखो पहले यहां तक। ये निगेटिव साइन जस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि इमेज इन्वर्टेड बना है, इसका वैसे भी कोई क्वेश्चन में यूज नहीं है।
लिख लिए? डायग्राम मिटाऊं क्या? अब देखो इसको उसके साथ रिलेट कर दो, पुराने वाले कहानी के साथ। इस एच डैश बाई एच के जगह पे हमने रख दिया माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, तो मैग्नीफाइंग पावर निकल के आ गया माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई, डी बाई यू ई। अब इसमें भी दो केस बच्चों, पहला केस वही फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। जब फाइनल इमेज जब इंफिनिटी पे बनता था तो वहां पे u का वैल्यू f हो जाता था बच्चों, याद है? एक ही लेंथ था तो u इक्वल टू f रख दिया था हमने, लेकिन यहां पे हम फाइनल इमेज की जब बात कर रहे हैं तो आईपीस की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए fe आएगा, fe। तो यहां पे ue के जगह fe, यानी कि उसका जो ये वाला काम वही है, पुराना काम है, d बाई ue था, इसी में d बाई fe आया था और 1 प्लस d बाई f बना था, तो ये बदलता रहेगा, बाकी इसका काम इतना ही है। तो उस समय मैग्नीफाइंग पावर जो मिलेगा माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई, आईपीस का। और दूसरे केस में फॉर फाइनल इमेज एट कैपिटल डी जो मैग्नीफाइंग पावर आएगा दैट विल बी माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। और ध्यान रहे इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मैग्नीफाइंग पावर जो मिला है ये, दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस लेंथ। तो कहीं कहीं सवालों में इसको भी यूज करते हैं। एमपी जो होता है वो एम नॉट इंटू एम ई के बराबर होता है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। अब इसमें ये जो सिंबल्स हैं इनके बारे में जरूर लिख लो एक बार, क्या क्या है मैं एक बार थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। V naught is image distance, first image distance from object lens, उसके बाद U naught जो है object distance from object lens, FO जो है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस एंड FE इज फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस या फिर आईपीस। ये कहानी है। और याद रहे L का वैल्यू जो होता है वो V नॉट प्लस UE के बराबर होता है, V नॉट प्लस UE, जहां पे UE क्या है, फर्स्ट इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आई लेंस। डायग्राम देखो समझ में आएगा। तो ये कहानी है बच्चों, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप में d बाई एफ 1 प्लस डी बाई एफ खत्म। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, फिर से बता दो माइनस का सिग्निफिकेंस इतना है, इमेज इन्वर्टेड बना था, तुम डायरेक्ट वी नॉट बाई यू नॉट ही याद रखो, मैग्नीफाइंग पावर में माइनस का वैसे भी कोई काम नहीं है। तो वी नॉट बाई यू नॉट इंटू बाकी पुराना काम डी बाई एफ 1 प्लस डी बाई एफ, एफ के जगह एफ ही रहेगा यहां पे। अरे क्लियर है बात? सवाल करते हैं इस पे, घबराओ मत, खूब सवाल करेंगे, सारे सवाल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक सवाल नहीं फंसेगा तुम्हारा, लेंस ही तो है और क्या है। एक चीज जरूर लिख लेना कि ऑब्जेक्ट लेंस इज स्मॉलर देन आई लेंस, हेंस FE इज लेस देन FO, ये बात लिख लेना। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज लेस देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस,
ये सवाल में बोल के नहीं देगा, जो छोटा होगा समझ जाना है कि वो आईपीस का है। सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, उल्टा लिख दिया। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जिसमें फोकल लेंथ छोटा होगा समझ जाओ वो ऑब्जेक्टिव लेंस का है, और जिसका फोकल लेंथ बड़ा होगा वो बोलेगा दो लेंस यूज कर रहे हैं, एक का फोकल लेंथ इतना, एक का फोकल लेंथ इतना। तो जो स्मॉलर हो लगा होगा वो ऑब्जेक्ट के पास होगा, जो बड़ा होगा वो हमारी आंखों के पास होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सवाल करेंगे इस पे, पहले इसको लिख लो। नैनों ने बांधी, हाँ जी फिर से आवाज कट गया तुम्हारा। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव वही है बच्चे, पुराने वाला है। सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस का तो ये है पहला वाला, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट। इसने इतना मैग्नीफाई किया, इसने इतना मैग्नीफाई किया, दोनों का प्रोडक्ट टोटल मैग्निफिकेशन आ गया। समझ रहे हो? एक ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, हाँ आईपीस का तो यही है, डी बाई एफ ई और 1 प्लस डी बाई एफ ई जो पहले था, जो सिंपल माइक्रोस्कोप में था, सेम चीज। उसके साथ ये एक फैक्टर और आ गया एक्स्ट्रा, तो मैग्नीफाइंग पावर और बढ़ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट अब हमको और ज्यादा क्लियर दिखाई देगा, जो आंखों पे एंगल बनाएगा वो और ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? मिटाऊं? हाँ हाँ हाँ, परपेंडिकुलर जाएगा तो नहीं होगा। अगर प्लेन सरफेस के लिए, स्फेरिकल होगा तब उसमें भी होगा बच्चे। स्फेरिकल में नॉर्मल के अलोंग जाएगा तब कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। हाँ प्लेन सरफेस में अगर परपेंडिकुलर गया तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ अच्छा, उसमें क्या हो रहा है? अच्छा तुम मुझे भेज दो एक बार, मुझे भेज दो एक बार। अच्छा भेज दिए हो, चल उसमें भी वही है, तो हो सकता है हाँ हो सकता है गलत किया हो बच्चे, टेंशन मत लो, मिस्टेक्स होता है बहुत सारा, घबराना नहीं है। चलो एक सवाल लिखो बच्चों, अब सवाल कराता हूं तुमको मैं माइक्रोस्कोप का सबसे पहले, फिर टेलीस्कोप पे लेके चलूंगा। लिखो, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, a compound microscope has magnifying power as 32. A compound microscope has magnifying power as 32. Full stop. Magnifying power of eyepiece is 4. Magnifying power of eyepiece, ME, is 4. Then magnifying power of objective is, बहुत सिंपल सवाल, बच्चों वाला सवाल है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टोटल मैग्नीफाइंग पावर है 32, आईपीस का मैग्नीफाइंग पावर 4 है, तो ऑब्जेक्टिव का पूछ रहा है बच्चों, कितना हो जाएगा? 8। MO इंटू ME इक्वल टू 32, ME दिया है बच्चों 4, तो MO का वैल्यू आ गया 32/4, दैट मीन्स 8 इज द आंसर। ये सवाल पूछा हुआ है। नेक्स्ट अगला सवाल, जितने सवाल बनते हैं मैं सारा बना दूंगा, सारा बता दूंगा, आईआईटी का पूछा हुआ सवाल भी करा दूंगा, टेंशन मत लो। लिखो, द फोकल लेंथ ऑफ अ सिंपल कन्वेक्स लेंस, सवाल लिखो, द फोकल लेंथ ऑफ अ सिंपल कन्वेक्स लेंस यूज्ड एज ए मैग्नीफायर इज 10 सेंटीमीटर।
the focal length of a simple convex lens, focal length of a simple convex lens used as a magnifier is 10 centimeter. Used as a magnifier is 10 centimeter. हो गया? Full stop. For the image to be formed at a distance of distinct vision, for image to be formed at a distance of distinct vision d equal to 25 centimeter, for image to be formed at a distance of distinct vision d equal to 25 centimeter, comma, the object must be placed from the lens, the object must be placed from the lens, object must be placed from the lens nearly at a distance of 5 centimeter, 7 centimeter, 8 centimeter, 16 सेंटीमीटर. बताओ, सिंपल माइक्रोस्कोप का सवाल है बच्चे. एक ही लेंस है, फोकल लेंथ दे दिया है, बोल दिया फाइनल इमेज डी पे बन रहा है, तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए. चलो बताओ तो, हम कुछ और सवाल ढूंढे. बहुत सिंपल है, कर लो. लेंस का है, इसमें मैग्नीफाइंग है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का कुछ नहीं है. फोकल लेंथ दिया है, इमेज का डिस्टेंस दिया है, यू का वैल्यू पूछ रहा है, एफ और वी दिया हुआ है. बात समझ में आ रही है क्या? नहीं सर. तेरी आँखियों से नैना लागे रे. यू निकालना है बच्चे बस. एक सवाल था, किथे गया यार? अब बढ़िया सवाल था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया. चलो ढूंढते हैं. अरे सिंपल माइक्रोस्कोप बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप में बोला कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, यू का वैल्यू पूछ रहा है, कहां पे रखें कि फाइनल इमेज जो बने वो कहां पे बन जाए, डी पे. यानी कि वी का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर. अरे यही तो सवाल है. लगाओ ना, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ. लगाओ. वी 25 या माइनस 25, हमें पता है इमेज वर्चुअल बनता है, कंफ्यूज मत होना. तो इमेज पीछे बनता है तो माइनस 25 होगा ये. तो 1 बाई माइनस 25 माइनस 1 बाई यू निकालना है, इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ इसका कितना दिया हुआ है, प्लस 10. बोलो यू कितना आ रहा है? 1 बाई यू इक्वल टू, इसको इधर भेज दो तो माइनस 1 बाई 25 माइनस 1 बाई 10. देखो तो कितना आ रहा है. 25 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 50. तो नीचे तो 50 आ गया और ऊपर आएगा -2 -5 -7 बाई 50. तो u का वैल्यू आ जाएगा बच्चों -50 बाई 7 सेंटीमीटर. इतने पे रखना होगा. इसमें माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट समझना है बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं. इतना ही पता होना चाहिए था कि बस इमेज जो बनता है वो इधर ही बनता है, तो d का वैल्यू, v का वैल्यू निगेटिव लेना है. बाकी पुराना कहानी तो लेंस का है, लेंस फॉर्मूला. बात समझ में आ रही है? तो -50 बाई 7 किसके अप्रोक्स से, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है बच्चों. क्या लिख दें? 7 सेंटीमीटर. इसके ज्यादा पास है. किसी को कोई दिक्कत? अरे दिक्कत हो तो बोलना, शर्माना मत. अगला सवाल. लिखो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप.
मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप of focal length 5 centimeter. Magnifying power of a simple microscope of focal length 5 centimeter for image formed at distinct vision. लिख लेना ब्रैकेट में d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. इमेज फॉर्म्ड एट कैपिटल D बोल सकते हो या फिर इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टिंक्ट विजन ब्रैकेट में d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. बताओ कितना होगा. ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ऐसे बता दो. क्या ऑप्शन लिखूं? सिंपल है. बोलो ना. इसमें क्या समय देना है बे. सिंपल माइक्रोस्कोप का दूसरा केस. वन प्लस डी बाई एफ यही होता था ना. 25/5 6. याद रहे डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है. डायमेंशन मत ढूंढने लग जाना इसका. अगला सवाल. लिखो. इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप in a compound microscope the objective produces an image I naught. Objective produces an image I naught and the eyepiece produces the image IE. In a compound microscope द ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूसेस एन इमेज आई नॉट, यानी कि ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाया उसको आई नॉट बोल रहे हैं. एंड द आई पीस प्रोड्यूसेस एन इमेज आई ई. आई पीस ने जो इमेज बनाया उसका नाम दिया आई ई. देन 4 ऑप्शन है आपके सामने. पहला, आई नॉट इज वर्चुअल, आई ई इज रियल. दूसरा, I naught is real. लिखो. इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूसेस द इमेज आई नॉट. ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूसेस द इमेज आई नॉट and eyepiece produces the image IE. Eyepiece produces the image IE. Objective produces the image I naught and eyepiece object produces the image IE. Then ये 4 ऑप्शन है. I naught virtual, IE real. I naught real, IE virtual. आईओ आई बोथ रियल, आईओ आई बोथ वर्चुअल. बोलो क्या होगा. अरे तो डायग्राम में दिखा था. बोलो ना. अबे बोल क्यों नहीं रहे हो बे तुम लोग. क्या हो गया. अरे गधो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम देखो. क्या पहला वाला इमेज रियल था? हो गया ना. आईओ रियल था. क्या दूसरा वाला वर्चुअल था? तो
तो कौन सा आंसर होगा? बोला करो भाई, अरे बाबा बन के बैठे हो सब। आईओ रियल होता है, आई वर्चुअल होता है। आईओ के बारे में और भी बातें आईआईटी ने एक बार और सवाल पूछा है। ये रियल होता है, उसके बाद इन्वर्टेड होता है और एनलार्ज भी होता है। तीनों केस होता है इसमें, लिख लो कहीं पे। आईआईटी पूछ चुका है इसके बारे में एक और सवाल कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाता है उसके बारे में 4 ऑप्शन उसने दे दिया, रियल, इनलार्ज, इन्वर्टेड, स्मॉल, वर्चुअल, ऐसे करके बहुत सारा ऑप्शन बना दिया था। तो एग्जैक्टली में ये होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और एनलार्ज होता है। हाँ, आई में बस वर्चुअल होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल, और सवाल लिखो। लिखो। हाँ हाँ, अगर रे एग्जैक्टली में जाके मिला, जैसे पहला जो हमने बनाया था, तो यहां रे एग्जैक्टली में जाके मिला था बच्चे, तो ये रियल है। और जो दूसरा हमने बनाया था, इसमें क्या हुआ था, रे ऐसे चला गया था, इसको पीछे बढ़ाने के बाद मिला था ना, तो ये वर्चुअल है। जहां रे एग्जैक्टली में मिले वो रियल, जहां रे मिलता हुआ फील हो, पीछे एक्सटेंड करने के बाद मिले, दैट इज वर्चुअल। ठीक है ना? चलो अगला सवाल लिखो सब लोग और करके दिखाओ। इन अ माइक्रोस्कोप, focal length of two lenses are 1.5 centimeter and 6.25 centimeter. In a microscope, focal length of two lenses, 2 लेंस यूज कर रहे हैं, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, समझ जाओ। फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेस आर 1.5 सेंटीमीटर एंड 6.25 सेंटीमीटर। अब अपने आप समझ में आना चाहिए कौन आईपीस है और कौन ऑब्जेक्टिव है। फुल स्टॉप। आगे लिखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द objective lens, object is placed at a distance of 2 centimeter from objective and final image is formed at 25 centimeter from the eye lens. Final image is formed at 25 centimeter from the eye lens, then distance between two lenses is, ऑप्शन है पहला 6 सेंटीमीटर, दूसरा 7.75 सेंटीमीटर, तीसरा 9.25 सेंटीमीटर और चौथा 11 सेंटीमीटर। 2 लेंस के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ट्यूब लेंथ पूछ रहा है बेसिकली आपसे। क्या पूछ रहा है? ट्यूब लेंथ पूछना चाह रहा है। ये 2 लेंस बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, खुद ब खुद समझ जाना चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव है और इसका फोकल लेंथ कम होगा। तो गिवन है FO इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और FE का वैल्यू बच्चों दिया हुआ है 6.25 सेंटीमीटर। ये सवाल पढ़ के समझ में आएगा। उसके बाद बोला ऑब्जेक्ट को रखा है ऑब्जेक्टिव से 2 सेंटीमीटर पे, यहां कहीं रखा है ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, यानी कि UO का वैल्यू दे दिया, 2 सेंटीमीटर।
u पता है, f पता है, तो क्या इसके लिए vo निकाल सकते हैं हम? बोलो ना, इसका इमेज जहां बना, क्या हम v निकाल सकते हैं पहले वाले लेंस के लिए? इसमें कोई मैग्नीफाइंग पावर वगैरह नहीं है, दो लेंस है, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला यूज करना है। इसके लिए लगाया ऑब्जेक्ट लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। जहां vu है वहां vo uo लिख दिया। चलो लगाओ, 1/vo ये निकालना है, माइनस 1/uo -2, तो -2 यहां रख दिया, इक्वल टू 1/fo, fo है 1.5। बताओ तो यहां से vo कितना आएगा? सब लोग सॉल्व करके इसको उधर भेज दो। ये पॉइंट हटा तो इधर 10 आया, 2/3, और ये माइनस माइनस प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाता, तो 1/vo इक्वल टू, इधर है बच्चों 2/3 माइनस इधर से गया 1/2, कितना आएगा? ये कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, 1/6 आ रहा है, मतलब ये, यानी कि vo का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। देखो भाई, vo हमने निकाल लिया 6 सेंटीमीटर। और क्या गिवन था? उसने बोला कि द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई लेंस, यानी कि फाइनल इमेज जो बना, फाइनल इमेज मतलब किसका वैल्यू? VE का वैल्यू। इस वाले लेंस के लिए जो VE फाइनल इमेज जो बना, इधर कहीं बना होगा फाइनल इमेज VE। तो फॉर आई लेंस की बात करते हैं, आई लेंस VE दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है VE का वैल्यू? 25 सेंटीमीटर। तो क्या -25 सेंटीमीटर लिख दूं बच्चों? इसका फोकल लेंथ पता है FE कितना? 6.25 सेंटीमीटर। तो क्या यहां से हम UE नहीं निकाल सकते? ये डिस्टेंस UE, ये वाला निकालो। चलो फिर से फॉर्मूला लगाओ एक बार। इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने पे था वो बताओ, UE का वैल्यू एक बार फिर से लगाओ। 1/v, तो 1/-25 माइनस 1/u निकालना है, UE इक्वल टू 1/fe, यानी कि 6.25। देखो तो कितना आएगा? ये डाटा बड़ा गंदा दिया है, अप्रोक्सीमेटली देख लो ना कितना आ रहा है। तो 1/UE इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, -1/25 माइनस 1/6.25। देखो तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? (25 बाई 21) पक्का? यू ही तो निगेटिव आना चाहिए था बच्चे, निगेटिव आया कि नहीं? तो कितना आ रहा है ये? -1 पॉइंट कितना आएगा? 1 पॉइंट कितना आएगा ये? 4, 1.1, 1.18 ऐसा कुछ आएगा, 1819। UE का वैल्यू आ गया ये, तो ये आ गया 1.19, और ये VO हमने निकाल रखा है 6। दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? गलत निकाला है बच्चे, इतना तो नहीं आएगा। आंसर इसका आएगा 11 सेंटीमीटर। ये 6 है ना, ये 5 के आसपास आएगा, 5 के आसपास आएगा ये, -5 आएगा ये, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो बच्चों, UE निकल गया, VO निकाल चुके हैं, इसी को तो ट्यूब लेंथ बोलते थे सर, दो लेंस के बीच का डिस्टेंस। तो L का वैल्यू आ जाएगा बच्चों VO प्लस UE, दैट मीन्स 6 + 5, 11 सेंटीमीटर इज द आंसर। बताओ, ऐसे सवाल नहीं बना सकते हो? 2 बार लेंस फॉर्मूला ही तो लगाना है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। UE VE क्या है? इसका इमेज बना VO और ये हो गया UE, तो VO निकाल लो, UE निकाल लो। इसके लिए इमेज डिस्टेंस दिया हुआ था, फोकल लेंथ दिया था, तो इसके लिए इमेज डिस्टेंस निकाल लिया, और UE और VO को ऐड कर दिया, तो ट्यूब लेंथ आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो।
आज से है क्या? आज किसका किसका मैच है? किसका मैच है आज? अरे वाह, दोनों टॉपर टीम को पहले दिन दे दिया। सही है। उसका किस्मत खराब है भाई। आईपीएल में सही बात है, मार तो कोई भी देता है। चलो लिखो अगला सवाल। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर 1.2 centimeter and 3 centimeter. In a compound microscope, the focal length of objective and eyepiece are 1.2 centimeter and 3 centimeter respectively. If the object is put 1.2 centimeter and 3 centimeter in a compound microscope, the focal lengths of objective and eyepiece are 1.2 centimeter and 3 centimeter. Full stop. If the object is placed 1.25 centimeter away from the object lens, if the object is placed 1.25 centimeter away from the object lens, and the final image is formed at infinity, and the final image is formed at infinity, final image is formed at infinity, then magnifying power of microscope is, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज, ऑप्शंस लिखे हुए हैं आपके सामने 150, 200, 250 एंड 400। चलो बताओ। फाइनल इमेज कहां पे बन रहा है? इंफिनिटी पे। तो क्या होता था मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला? -v0/u0 इंटू d/fe। f मत बोलो अभी इसको, अभी इसको fe बोलो, fe। तो देखो u0 दिया हुआ है बच्चों, बोलो ना। u0 दिया है, इसका फोकल लेंथ पता है, तो क्या इसके लिए v0 निकाल सकते हैं? इस वाले के लिए लगाओ v0 निकालो फटाफट। 1/v0 माइनस 1/u0 इक्वल टू 1/f0। जल्दी बताओ v0 कितना आ रहा है? जाने क्या चाहे मन बावरा अखियन मेरे सावन चला अखियन मेरे। किमान आया से v0। देखो 1/v0 माइनस 1/u0 का वैल्यू -1.25 है, गलती ना करें, इक्वल टू 1/f0 का वैल्यू 1.2। चलो बताओ। अबे हमसे मत पूछो, हमें नहीं पता है, तुमको बताना है। सबका 30 आ रहा है क्या?
कोई और कंफर्म कर दो तो मैं आगे बढ़ूं। पक्का? कितना? चलो 30 मान लेते हैं। चलिए जी, लगा दो, फॉर्मूले में रख दो, सब कुछ दिया हुआ है। वी नॉट, माइनस छोड़ो यार, हटाओ, क्योंकि सब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, माइनस की जरूरत नहीं है। वी नॉट, तो वी नॉट का वैल्यू हो गया 30 डिवाइड बाई यू नॉट दिया हुआ था 1.25, डी 25 लेना है कुछ ना बोले तो, और एफ ई दिया हुआ था 3। देखो तो कितना आ रहा है, 3 से गया 10, ये पॉइंट उड़ा के 2 जीरो और दे दो, 1000 बाई 125, ये 25 से गया 5, और ये क्या 5 से 200 जाएगा क्या? बोलो। अरे ठीक है क्या? पक्का ठीक है ना? उल्टा पुल्टा तो नहीं लग रहा है? पता लगा कोमा में बैठे हुए हो सब। रेस्पॉन्स दिया करो अच्छा से, ऐसे ही बहुत बेकार टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, इतना इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश किया है मैंने, कितना मेहनत किया इस टॉपिक के पीछे तुम सोच नहीं सकते हो, कहां कहां से क्वेश्चन जुगाड़े हैं इसके। चलो अगला सवाल, एक सवाल नहीं छूटेगा तुम्हारा अगर ऐसा आ गया तो। लिखो, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, द फोकल लेंथ ऑफ objective and eyepiece of a compound microscope are 2 centimeter and 3 centimeter. The focal length of objective and eyepiece of a compound microscope are 2 centimeter and 3 centimeter respectively. आगे लिखो, distance between objective 2 centimeter and 3 centimeter respectively। हो गया? आगे लिखो, the distance between objective and the eyepiece is 15 centimeter। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, बच्चों एल दे दिया है, ये 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 15 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। द फाइनल इमेज इज formed at infinity, again full stop। हो गया यहां तक? आगे लिखो, आगे लिखो, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट and the image produced by objective, the distance of object and image produced by objective from objective are, from objective are, ऑप्शन है 2.4 एंड 12 सेंटीमीटर में है सारा, 2.4 एंड 15, 2 एंड 12, 2 एंड 3। सवाल समझ में आया? तुमसे क्या पूछा जा रहा है? तुमसे बोला कि ऑब्जेक्ट यानी कि यू नॉट ऑब्जेक्टिव से कितने डिस्टेंस पे है, और इसने जो इमेज बनाया, इसने जो इमेज बनाया, फाइनल इमेज नहीं, फाइनल तो इन्फिनिटी पे है बच्चों,
इसने जो इमेज बनाया उसका ऑब्जेक्टिव से डिस्टेंस यानी कि वी नॉट, यानी कि तुमसे यू नॉट और वी नॉट का वैल्यू पूछ रहा है। एक आंसर तो साफ साफ दिख रहा है, वी नॉट। बोलो कैसे? वी नॉट का वैल्यू बिना किसी कैलकुलेशन के, सवाल फिर से पढ़ो और वी नॉट का वैल्यू बताओ बिना किसी कैलकुलेशन के। निकाल सकेंगे यू ही, छोड़ो मैं क्या पूछ रहा हूं, पहले पहले वी नॉट बताओ बिना कुछ किए, सवाल पढ़ के खाली। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। वी नॉट डायरेक्ट दिख रहा है, एल माइनस यू ई होगा, बिल्कुल। यू ई कितना होगा? कहां भी दिया हुआ है? फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है बच्चे। अरे फाइनल इमेज इंफिनिटी पे कब बनता है बच्चों? इसका इमेज इंफिनिटी पे कब बनेगा? जब ये इसके फोकस पे होगा। बोलो सही बोल रहा हूं क्या? और फोकस दिया हुआ है 3, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये 3, ये टोटल 15 था, तो वीओ कितना? समझ में आ रहा है कहानी? यूई का वैल्यू यहां पे एफ ई के बराबर है बच्चों, क्योंकि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है, यानी कि 3 सेंटीमीटर। ये हो गया 3 सेंटीमीटर और एल है 15, तो हम जानते हैं एल जो होता है किसके बराबर होता है? वी नॉट प्लस यूई के बराबर होता है, और यूई 3 है, तो 15 इक्वल टू वी नॉट प्लस 3। वी नॉट कितना आ गया? वीओ 12 सेंटीमीटर। तो एक तो 12 वाला बच्चे, तो 12 वाला 2 ऑप्शन था, अभी कंफ्यूजन है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब यू नॉट निकालना पड़ेगा, लगाओ इसके लिए फॉर्मूला, 1 बाई वी नॉट माइनस 1 बाई यू नॉट इक्वल टू 1 बाई एफ नॉट। लगाओ 1 बाई वी नॉट तो हम निकाल ही चुके, कितना? पहला वाला होगा क्या? सही है। तो वी नॉट का वैल्यू 12 है, यू नॉट निकालना है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। बताओ यू नॉट कितना आ रहा है बच्चे? 2.4। चलो तो ये आपका आंसर हो गया। बताओ क्या इस तरह के सवाल कर सकते हो? इससे ज्यादा नहीं घुमा सकता है माइक्रोस्कोप में वो, समझ रहे हो बात को? आइलेंस ऑब्जेक्टिव एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि यहां पे होता है यू नॉट, इसका जो इमेज बनता है पहला वाला वी नॉट पे बनता है। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है यूई। 2 केस हमने पढ़ा, पहले वाले केस में इमेज इंफिनिटी पे, तो यूई का वैल्यू एफ ई के बराबर हो जाता है, और एल का जो वैल्यू होता है वी नॉट प्लस यूई के बराबर होता है। ठीक है क्या? और बाकी मैग्नीफाइंग पावर का 2 फॉर्मूला है, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई इंफिनिटी के लिए, और डी के लिए वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। बोलो कहानी क्लियर है यहां तक सबका? चलो हेडिंग लगाओ माइक्रोस्कोप, सॉरी माइक्रोस्कोप तो हो गया, कौन सा स्कोप? टेलीस्कोप। लगाओ टेलीस्कोप। ये भी ऐसा ही है, कुछ नया चीज नहीं है। हाँ भाई बोला ही था आज लास्ट क्लास होगा ऑप्टिक्स का। है ही कितना, अब खत्म कॉन्सेप्ट, तुमको एक बार समझ में आ गया, अब हर बार वही रिपीट होगा। टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं हम? छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं उसको, है ना? पास की चीजें जो बहुत छोटी हैं जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। और टेलीस्कोप का यूज क्या है बच्चों? दूर की चीजों को देखते हैं हम, जैसे मून को देखते हैं, मार्स को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, नदी झरना झील जो बहुत दूर है। लिखो एक लाइन लिखो। हाँ हेलो, बिल्कुल होगा बच्चे, ठीक है ना? लेकिन हम लोग जब भी मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं बच्चे, उसमें हम सिर्फ
मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर को नेगेटिव हम नहीं दिखाते हैं। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? इमेज इन्वर्टेड बना है, कहीं साइड में लिख लो, नेगेटिव साइन ओनली रिप्रेजेंट्स द इमेज इज इन्वर्टेड, बाकी उसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है ना। लिखो टेलीस्कोप में एक लाइन लिखो, इट इज यूज्ड to look at distant objects, used to look at distant objects, distant objects। लाइन चेंज करके लिखो, पहले कुछ कहानी लिख लो इसके बारे में। यहां भी दो लेंस का यूज करते हैं बच्चों, दोनों कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस, लेकिन इसमें कहानी उल्टा होता है। माइक्रोस्कोप में क्या था बच्चों? ऑब्जेक्टिव छोटा था, आईपीस बड़ा था ना। यहां उल्टा, आईपीस छोटा और ऑब्जेक्टिव बड़ा। चलो लिखो, टू कन्वर्जिंग लेंसेस आर प्लेस्ड कोएक्सियली, टू कन्वर्जिंग लेंसेस आर प्लेस्ड कोएक्सियली, known as objective and eyepiece, objective and eyepiece, two converging lenses, हाँ, placed coaxially, मतलब वैसे ही जैसे रखते हैं। ये है टेलीस्कोप, यहां पे एक लेंस, यहां पे एक लेंस। जो ऑब्जेक्ट वाला लेंस है वो इस बार बड़ा होगा और जो आंखों के पास है वो छोटा होगा। आईपीस इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्टिव लेंस। ये भी लाइन लिखी लो, eyepiece is smaller than the objective lens, eyepiece is smaller than the objective lens। ठीक है, अरे ठीक है क्या। अब देखो इसका केस 1, वही नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब क्या बच्चों? फाइनल इमेज कहां पे? इंफिनिटी पे, ठीक है ना। इंफिनिटी वाली चीजों को हम देख भी रहे हैं, किन चीजों को? इंफिनिटी वाली चीजों को, जो बहुत दूर है। सन, मून, मतलब किसके लिए यूज करते हैं? सन, मून, कोई और प्लैनेट देखना हो, उन चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी होता है बच्चे, बिल्कुल। तो ये वाला लेंस बड़ा और ये वाला आंखों के पास जो है वो छोटा। अब देखो खुद ब खुद समझ में आएगा सारा कहानी, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये है ऑब्जेक्टिव और ये है आईपीस। हाँ जी, इमेज इंफिनिटी पे है। इमेज कहां पे है? सॉरी, ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी पे है। तो इंफिनिटी से रे आया, इंफिनिटी से रे आया, कहां पे आके मिलेगा? फोकस पे। क्या ये बात सबको समझ में आती है? अगर इंफिनिटी से रे आया तो क्या ये इसके फोकस पे जाके मिलेगा? अरे बोल दिया कर, थोड़ा थोड़ा बोल दिया करो कभी कभी, ठीक है ना। फोकस पे मिला, यानी कि ये किसका फोकस हो गया? ऑब्जेक्टिव लेंस का। सही बात। अब फाइनल इमेज हमको वापस से, अब देखो यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनाता है। अगर इसका फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनाना है तो इसको कहां पे होना पड़ेगा? क्या इसके फोकस पे? तो ये हो गया बच्चों Fe, ये। और यहां से जो रे निकला, कैसे गया हो भगवान जाने, ये वापस से चला गया इंफिनिटी पे। और इधर हमारी आंखें हैं, बहुत बढ़िया आंखें, सुंदर सुंदर, वो देख रही है, उनको इसका इमेज दिखाई दे देगा इंफिनिटी पे। तो यहां से एक बात तो तय हो गई। क्या बात सर? कौन सी बात? कि लेंथ जो होगा वो किसके बराबर होगा इस बार? FO प्लस FE के बराबर होगा। अरे बोलो ना, ठीक है क्या कहानी? अब देखो बच्चों, मान लो कि ये पहला वाला एंगल अल्फा था, ये अल्फा तो ये अल्फा, ठीक है। अब देखना इसका मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकलता है। ये अल्फा, और इसका कुछ नाम ले लो, इधर कहीं ऑब्जेक्ट H बोल दो इसको, जो पहला बना H।
ये अल्फा, और ये जो फाइनल जो बना, फाइनल इमेज, ये जो आंखों पे जो एंगल बनाया इस वाले लेंस पे, दिस इज बीटा, बीटा। अब देखो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है इसका, दैट इज बेसिकली अल्फा बाई बीटा या बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा आई थिंक, हाँ बीटा बाई अल्फा। ये दिस एंगल, फाइनल एंगल डिवाइड बाई ये वाला एंगल, इनिशियल एंगल। अब जरा बताओ बीटा, बीटा ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल बीटा, इसमें देखो ना tan बीटा, tan बीटा किसके बराबर होगा? क्या परपेंडिकुलर बाई बेस h बाई एफ लिख दूं? अब चूंकि एंगल छोटा है तो बीटा का वैल्यू h बाई एफ के बराबर होगा। और इसमें देखो ये वाले ट्रायंगल में तो क्या अल्फा का वैल्यू जो होगा h बाई एफ के बराबर होगा? बोलते नहीं, उठा के रख दो इधर, बीटा बाई अल्फा। तो ये हो गया तुम्हारा h बाई एफ डिवाइडेड बाई h बाई एफ ओ, h ने h को मार दिया, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू नथिंग बट एफ ओ बाई एफ। खत्म कहानी। क्या बात समझ में आई? लिखो। अब इसका एक और केस आएगा जिसमें फाइनल इमेज को हम कहां बनाएंगे? डी पे। फाइनल इमेज को इंफिनिटी पे ना बना के कहां बनाएंगे? डी पे। चलो करो पहले इसको। हाँ ये ऐसे ही डिफाइंड बच्चे, टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर ऐसे ही डिफाइंड है, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द ऑब्जेक्टिव। लिखा दूंगा मैं, एक लाइन लिखा दूंगा, इसका डेफिनेशन यही है टेलीस्कोप के लिए। चूंकि ये आंखों के पास नहीं है ना बच्चे, वो उसमें था तो हम वो कर देते थीटा बाई थीटा नॉट, थीटा नॉट जहां पे h बाई डी था, ठीक है ना। यहां पे ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इंफिनिटी पे, तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा बदल गया है, ज्यादा नहीं। नोट करो इसको। आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, अच्छा इसमें जो फाइनल इमेज बनेगा क्या वो इन्वर्टेड बनेगा? इसके अगले केस में बनाता हूं, छोड़ो। केस 2, फाइनल इमेज formed at least distance of D। क्या मैं इसको मिटाऊं थोड़ी देर के लिए, अगर तुम्हारी इजाजत हो? देखना बच्चों क्या डिफरेंसेस आएगा वो देखते हैं। ध्यान दो सब लोग बोर्ड पे। इस बार क्या हुआ, इमेज अभी भी इंफिनिटी से ही आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी भी कहां है? इंफिनिटी पे। देखना तो दूर वाली चीजों को ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका फाइनल इमेज इंफिनिटी पे ना बने, डी पे बन जाए, यानी कि यहां से कैपिटल डी पे बन जाए। तो पहला रे तो यही आया, इंफिनिटी से आया, और ये बनेगा इमेज फोकस पे ही, क्योंकि हम जानते हैं इंफिनिटी से जो भी रेज आएगा वो कहां पे मिलेगा? फोकस पे। तो यहां तक कहानी में कोई चेंजेस नहीं है, यहां तक कहानी बिल्कुल सेम। लेकिन इस बार जो फाइनल इमेज बनाना है, बच्चों, वो कहां बनाना है?
एट इन्फिनिटी भी नहीं बनाना है। हाँ, ऐसा कुछ, ये फाइनल इमेज एच डैश और ये डिस्टेंस डी। क्या बात समझ में आई? तो क्या ये एफ ई होगा? नहीं होगा इस बार, इसको हम मानेंगे इस बार यूई। यूई यानी कि आईपीस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना है। अच्छा तो देखो सुनो यार, अल्फा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा का वैल्यू अभी भी कितना, क्या एच बाई एफ ओ, ये सेम रहेगा। अब रहा बात बीटा निकालने का, तो इस बार बीटा का वैल्यू एच बाई यूई के बराबर होगा। बीटा किसके बराबर होगा? एच बाई यूई। लेकिन ये यूई हमको निकालना पड़ेगा। अब इस वाले लेंस के लिए लगा दो लेंस फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, तो क्या यूई हम निकाल सकते हैं? मैं लिख रहा हूं फॉर आई लेंस, आईपीस के लिए, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, आईपीस के लिए मैं लगा रहा हूं 1 बाई वीई माइनस 1 बाई यूई इक्वल टू 1 बाई एफ ई। ध्यान दें, वीई का वैल्यू डी या माइनस डी, इधर बन रहा है तो माइनस डी, तो 1 बाई माइनस डी, माइनस यूई भी निगेटिव है तो माइनस यूई इक्वल टू 1 बाई एफ ई। ध्यान दें, ये हो गया 1 बाई यूई इक्वल टू, इसको उधर भेज दूं तो 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ ई। क्या मैं सही लिख रहा हूं? अब ये 1 बाई यूई का वैल्यू यहां पे रख दूं तो क्या मुझे बीटा का वैल्यू जो मिलेगा h इंटू 1 बाई यूई, 1 बाई यूई ये रहा सर, 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ ई, ये आ गया बच्चों बीटा। और अगर मैग्नीफाइंग पावर निकालूं दैट इज बीटा बाई अल्फा, तो कितना आ जाएगा बताओ? h इंटू 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ ई डिवाइडेड बाई कितना? h बाई एफ ओ। h ने h को मार दिया तो मैग्नीफाइंग पावर कितना दिख रहा है बच्चों? एफ ओ ऊपर चला गया, एफ ओ इंटू 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ ई। क्या ऐसा कुछ आएगा? नोट करो, उसके बाद फिर लिखते हैं कहानी। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे। हेलो, क्या हो गया? ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हेलो, सुनाई दे रहा है? अच्छा, इस कंडीशन में L किसके बराबर होगा बच्चों? L वो तो बताओ। क्या एफ ओ प्लस यूई?
तो एल का वैल्यू इसमें जो आएगा वो एफ ओ प्लस यूई के बराबर आएगा। और यूई का वैल्यू कितना है बच्चों? ये इसका रेसिप्रोकल ले लो, कितना आएगा? कितना आएगा? नीचे आएगा डी एफ ई, ऊपर आएगा एफ ई प्लस डी। उल्टा कर दोगे तो एफ ई इंटू डी डिवाइड बाई एफ ई प्लस डी। बोलो। और इसको भी वैसे ही लिख लो, मैग्नीफाइंग पावर को भी, इसमें एलसीएम वेलसीएम ले लो तो मैग्नीफाइंग पावर बनता है एफ ओ इंटू एफ ई प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ ई इंटू डी। ये कहानी है बच्चों इसका। ये टर्म याद रखना है, ये टर्म ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा आएगा इसमें, एफ ई इंटू डी डिवाइड बाई एफ ई प्लस डी। अच्छा, जो हम माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं ना बच्चों, उसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या नाम है इसका? एस्ट्रोनॉमिकल। हेडिंग लिख लेना उसमें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कौन सा पढ़ रहे हैं हम? एस्ट्रोनॉमिकल। चांद वांद को देखने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, इसमें बताओ फाइनल इमेज जो बना, क्या वो इन्वर्टेड बना? तो अगर चांद हमको उल्टा दिखाई दे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होता है। चांद सूरज अगर हमको उल्टा दिखाई दे तो उल्टा ही भाई, एक जैसा ही दिखेगा, वो गोल है तो गोल ही दिखेगा। लेकिन अगर मान लो कोई दूर का पहाड़ देख रहे हैं हम और पहाड़ उल्टा दिखाई दे तो क्या मजा आएगा? नहीं मजा आएगा। तो उसके लिए एक दूसरा माइक्रोस्कोप बनाया गया। कौन सा? क्या नाम है उसका? टेरेस्ट्रियल माइक्रो। दूरबीन नहीं रे गधा। दूरबीन। साफ देहाती लैंग्वेज बोला है एकदम। दूरबीन। टेरेस्ट्रियल माइक्रोस्कोप, ये मिटा दूं? हो गया। तो दूसरा एक और माइक्रोस्कोप आता है बच्चों, टेरेस्ट्रियल माइक्रोस्कोप। क्या माइक्रोस्कोप क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार? टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, इसको यूज करते हैं बच्चों माउंटेन, ट्री, कोई दूर का ये सब चीज देखने के लिए जो हम उल्टा नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें फाइनल इमेज इन्वर्टेड था। तो हम चाहते हैं कि हमारा फाइनल इमेज जो बने वो सब कुछ मतलब बिल्कुल सीधा बने, कोई फर्क ना पड़े, मतलब सारा कहानी सेम रहे। जो हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यूज किया सारा कहानी सेम रहे, बस जो फाइनल इमेज बना वो सीधा बन जाए। क्या करना चाहिए सोच के बताओ? बहुत सिंपल लॉजिक है। देखो इधर ध्यान दो, क्या करते हैं सुन लो, सुनो। ये था अपना ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सेम है अभी भी कहानी सब कुछ। ये अपना आईपीस, इन्फिनिटी से रे आया बच्चों, देखना तो इन्फिनिटी वालों को ही है। तो रे आने के बाद मान लो इधर कहीं मिला, यहां कहीं, और ये पहला इमेज बना था, और जिसका ये इमेज बनाता था इधर कहीं उल्टा इमेज बनाता था। तो हम करते क्या है जानते हो? बीच में एक और लेंस लगा देते हैं, यानी कि यहां पे कितना लेंस यूज हो गया? 3 लेंस। इस लेंस का काम क्या है जानते हो? कुछ मतलब उल्टा पुल्टा चीज नहीं, इस लेंस का बस इतना ही काम है, इसको सीधा कर देना है। कब होगा सीधा? ये साइज वाइज पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, जितना साइज का ये बना है उतना ही साइज का बने, बस ये इसको सीधा कर दे। कब होगा ऐसा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम 2f बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2f। यानी कि इसको हम रख देते हैं इसके 2f पे। हम इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से इस लेंस को रखते हैं कि ये जो पहला वाला जो इमेज बना इसका डिस्टेंस यहां से 2f हो। इससे फायदा क्या होगा? जो ये इमेज बनाएगा वो वापस से क्या 2f पे बना देगा, और उल्टा सेम साइज का। इस लेंस का बस इतना ही काम है, इसको उठा के सीधा कर देना, और वापस कहानी पुराना वाला, इसका क्या होगा? इधर कहीं इमेज बन जाएगा। बात समझ में आ रही है?
ये फाइनल इमेज, और इस बार जो फाइनल इमेज बनेगा बच्चों, क्या वो सीधा बनेगा? तो क्या फर्क पड़ा कहानी में? सबसे पहले बात करते हैं फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट की। नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या था मैग्नीफाइंग पावर बच्चों? नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर कितना था? एफ ओ बाई एफ ई। क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, लेंथ, नॉर्मल एडजस्टमेंट में लेंथ कितना पढ़ा था हमने? क्या एफ ओ प्लस एफ ई? क्या लेंथ अब ये बढ़ गया एक्स्ट्रा, ये वाला पार्ट? कितना? 4f। कितने से बढ़ गया लेंथ? 4f से। तो एफ ओ प्लस एफ ई प्लस 4f। अच्छा, फॉर इमेज फॉर्म्ड एट डी, इमेज फॉर्म्ड एट कैपिटल डी, कैपिटल डी पे जब इमेज बढ़ा, मैग्नीफाइंग पावर कितना पड़ा था? कितना बोला था मैग्नीफाइंग पावर, बोलो? कितना था? एफ 1/d प्लस 1/f ई, सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इसमें लेंथ पे क्या होगा? पहले लेंथ कितना था? पहले लेंथ था एफ ओ प्लस कितना? एफ ई डी डिवाइडेड बाई एफ ई प्लस डी, और इसमें और क्या आ जाएगा एक्स्ट्रा? 4f। अरे बोलो, कोई तकलीफ है क्या? बाकी कहानी में कोई छेड़छाड़ नहीं, सारा का सारा कहानी बिल्कुल सेम टू सेम। क्या क्या? फिर से एक बार समझा दूं बच्चे, हम चाहते हैं कि हमारा फाइनल इमेज जो इसके पहले वाले में यहां बन रहा था वो सीधा बने, उल्टा ना बने, ठीक है? ताकि हमको पहाड़, ट्री, माउंटेन ये सब हमको सीधा सीधा दिखाई दे, ठीक है ना? तो हमने क्या किया, जो पहला वाला जो इमेज बना, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण जो पहला वाला इमेज बना, हमने एक दूसरा लेंस इस तरह से रख दिया यहां पे ताकि ये इसका डिस्टेंस यहां से 2f हो। हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ चीज वहीं पे इमेज बन जाता है, उल्टा बनता है, सुना है ना? तो 2f पे रखा है तो इसका इमेज भी बनेगा 2f पे, सेम साइज का लेकिन उल्टा। यानी कि ये लेंस इसने क्या किया, इसको उठा के बस सीधा कर दिया। यानी कि इस लेंस का इतना ही काम था, इसको उल्टा करके इसने सीधा कर दिया सेम हाइट का। और वापस से फिर वही कहानी, ये अपना आई पीस, इसने इसका इमेज इस बार इसको सीधा मला तो इसने इमेज इसका सीधा बना दिया। बात समझ में आई? तो मैग्नीफाइंग पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है बस लेंथ पे। ये लेंथ एक्स्ट्रा मिल गया हमको इसके पहले वाले केस से, दैट इज 4f। ठीक है क्या? चलो लिखो इसको, मैं लिखाऊंगा इसके बारे में एक आध लाइन लिखा दूंगा, नोट करो पहले। हो गया? इसमें लिख लेना। नहीं, दोनों केस के लिए बात किया ना बच्चे। यहां पे ये फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है इस वाले में, इसमें फाइनल इमेज डी पे है, दोनों केस की बात कर रहे हैं। हमेशा हम दोनों केस की बात करेंगे। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, इसका मतलब यही है, कंफ्यूज मत हो, बार बार बोल रहा हूं। हाँ
फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर। अब फिर से इन्फिनिटी का मतलब तुम लोग गलत समझ लेता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या? एक करोड़ में से 100 रुपए हटा दिया जाए तब भी वो इन्फिनिटी है 100 रुपए कंपेरिजन में। समझ रहे हो? इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे आंखों से मतलब ओझल हो जाए, बाहर चला जाए, नहीं। इन्फिनिटी का मतलब होता है बड़ा, हम जो डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में बड़ा। दूर का पहाड़ हमको नहीं दिखाई देता है क्या? हाँ, तो वो इन्फिनिटी पे है बच्चे। वो हमारे 2 मीटर 4 मीटर के कंपैरिजन में तो अबे ये इसको पास कर देगा ना, वही तो बोल रहा हूं। अगर मान ले 5 किलोमीटर पे पहाड़ था, हमने टेलीस्कोप लगाया, हम उसको अब 3 किलोमीटर पे देख पा रहे हैं, वो 3 किलोमीटर अभी भी इन्फिनिटी है। नहीं समझा बात? लेकिन वो इन्फिनिटी से 2 किलोमीटर कम हो गया। इन्फिनिटी इन्फिनिटी बराबर होता है क्या? नहीं होता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, तो अपने लिए 5 किलोमीटर भी इन्फिनिटी है और 3 किलोमीटर भी इन्फिनिटी है। तो 5 की जगह अगर 3 पे बन गया तो हमको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा ना। समझते नहीं हो बात को, निकल जाते हो रात को और कहते हो अंधेरा है। लिखो एक लाइन इसमें। लिखो, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ a convex lens of focal length f, small f, ये वाला a convex lens of focal length f। अरे गधे लिखा रहा हूं इसके बारे में। a convex lens of focal length f is included between a convex lens of focal length f is included between objective and eyepiece। A convex lens of focal length f is included between objective and eyepiece। Objective and eyepiece, included between objective and eyepiece, whose role is only to invert the image, whose role is only to invert the image। ब्रैकेट में लिख लेना नो मैग्निफिकेशन। whose role is only to invert the image, whose role is only to invert the image, no magnification। हेलो, हाँ सर। अरे 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 सर रुकिए सर, अभी क्लास में है, कोई बात नहीं, क्लास ले रहे हैं अभी क्लास चल रहा है। हाँ 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 हाँ। हेलो, whose role is only to invert the image, no magnification। लिख लिया ना? सवाल के लिए रेडी? लिखो, क्वेश्चन लिखो। A telescope has focal length of objective and eyepiece। A telescope has focal length of objective and eyepiece as 200 centimeter and 5 centimeter। A telescope has focal length of objective and eyepiece as 200 centimeter and 5 centimeter। 200 centimeter
एंड 5 सेंटीमीटर। लिख लिए? फुल स्टॉप। What is the magnification of this telescope? What is the magnification of this telescope for normal adjustment? For normal adjustment. सबका आ गया? बोलता भी नहीं ना है गधा सब। m इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई 200/5 40। अच्छा, ये 40 का मतलब क्या समझते हो? 40 टाइम्स बड़ा कर देगा या 40 टाइम्स पास ला देगा? पास ला देगा। क्या करेगा? 40 टाइम्स पास ला देगा। कंफ्यूज मत, ये मत सोचना बड़ा कर देगा छोटा कर देगा। अगला सवाल। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार खाएगा तू। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 8। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन astronomical telescope for normal adjustment is 8। Magnifying power of astronomical telescope for normal adjustment is 8, and the distance between two lenses is 54 centimeter. Distance between two lenses is 54 centimeter. Then find focal length of eye lens and objective. Find focal length of eye lens and objective. बोलते नहीं। क्या FO बाई FE 8 दिया हुआ है? और उस कंडीशन में लेंथ किसके बराबर होता था? सेम होता था, FO इंटू अरे गधों, FO प्लस FE। नॉर्मल एडजस्टमेंट में लेंथ यही होता था क्या? देखो, तो दो इक्वेशन, दो अननोन, क्या वैल्यू निकल जाएगा? कितना आएगा? FO का वैल्यू 8, FE यहां रख दो, सॉरी FO के जगह पे 8 FE प्लस FE इक्वल टू 54। तो ऐसा लगता है जैसे FE का वैल्यू 6 आ गया और FO कितना आ गया? 48। नेक्स्ट। अच्छा, दो बातें हैं, नोट डाल के लिख लेना। पहला, रिजॉल्विंग पावर ऑफ, एक्सपेरिमेंटल बातें, रिजॉल्विंग पावर ऑफ कौन? माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप ये होता है बच्चों R इक्वल टू 1/ΔD एंड दैट इज इक्वल टू 2 म्यू साइन थीटा डिवाइड बाय लैम्डा। किसी ने निकाला होगा, हमको बस एक्सप्रेशन जानना है। 2 म्यू साइन थीटा डिवाइड बाय लैम्डा क्या हो गया? अब ठीक है? हाँ, एक लाइन लिखो इसमें, पहले लिखो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, उसके बाद एक लाइन लिखो
It is the reciprocal of distance between two objects which can be resolved. It is the reciprocal of distance between two objects which can be resolved. यानी कि बेसिकली दो ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करने का एबिलिटी सर, जैसे बहुत दूर का कोई दो ऑब्जेक्ट देख रहे हो ना, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा S1 S2, ये दो ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको which can be resolved when seen through microscope, ये भी लिख लो, which can be resolved when seen through a microscope, अब मान लो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है बच्चों, माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, जैसे बैक्टीरिया को देख रहे हो, तो बैक्टीरिया बहुत पास होगा, ऐसे ऑलरेडी बहुत छोटा है। तो जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइक्रोस्कोप जो इसको एकदम अलग अलग कर दे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। जो बहुत बढ़िया सेपरेट कर पाए उसका रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा अच्छा, जिसमें ऐसा दिखाई दे उसका रिजॉल्विंग पावर खराब, जिसमें एक साथ ऐसा दिखाई दे S1 S2, उसका रिजॉल्विंग पावर और भी खराब। तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करने का एबिलिटी, और वो किस पे डिपेंड करता है, 1/Δd। अगर इनके बीच का डिस्टेंस जो है Δd है, तो दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज 1/Δt। और ये डिपेंड किस पे करता है, 2 म्यू साइन थीटा डिवाइड बाय लैम्डा। जहां पे जो एक्सप्रेशन है बच्चों, अगर यहां ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है अपना, अगर हम इसको यहां से देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, अगर हम इसको यहां से देख रहे हैं तो ये वाला एंगल होता है इसमें थीटा, ये वाला डिस्टेंस होता है, क्या होता है ये डिस्टेंस, आर पे तो डिपेंड करता नहीं है ये थीटा, और क्या चाहिए, म्यू होता है बच्चे ये मीडियम, जो मीडियम यूज कर रहे हैं, मीडियम, और लैम्डा हो गया वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिस लाइट को हम यूज कर रहे हैं। हाँ जी, ध्यान दें इधर, ये ऑब्जेक्टिव से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के अपर्चर से ऑब्जेक्ट को मिलाओ, तो ये जो आधा एंगल है, ये वाला सेमी वर्टिकल एंगल, दैट इज थीटा, और जिस मीडियम का यूज कर रहे हो अंदर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और लैम्डा हो गया इसमें तुम जो लाइट यूज कर रहे हो। तो एक बात तो क्लियर है कि लैम्डा जितना कम, यानी कि लाइट का वेवलेंथ जितना कम होगा, उसका रिजॉल्विंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। सही बात है कि नहीं? तुमने देखा होगा स्कूल में लैब वेब जब किया होगा, 9-10 में दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोल के एक यूज करता है, उसको जब देखते थे तो उसमें ब्लू लाइट दिखाई देता था, ब्लू वायलेट। कभी देखा है क्या तुमने माइक्रोस्कोप? तुम लोग गरीब आदमी हो बे, छोड़ो। जब माइक्रोस्कोप स्कूल में दिखाते हैं ना, उसमें देखोगे ना, जब कोई बैक्टीरिया वगैरह, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया क्या, पता नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब देखते हैं ना, तो उसके अंदर ब्लू लाइट जलता है, एकदम ब्लू या फिर वायलेट लाइट जलता है। तो वो वाला लाइट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, याद है विव गायोर। तो वायलेट का जो होता है, वायलेट और ब्लू का, उसका वेवलेंथ कम होता है। तो वेवलेंथ जितना ज्यादा कम यूज करेंगे हम, उसका उतना ज्यादा मिलेगा रिजॉल्विंग पावर उस माइक्रोस्कोप का। और दूसरा चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो माइक्रोस्कोप के अंदर हम मटेरियल यूज करते हैं बहुत बढ़िया वाला, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, या फिर ऐसा भी बोला जाता है इसको किसी मीडियम में डुबा दो, तेल वेल में डुबा दो, अंदर कोई लिक्विड भर दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, उससे रिजॉल्विंग पावर इसका ज्यादा हो जाता है। लिखो इसको। एक और होता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। क्या क्या?
हाँ हाँ, एडजस्ट करेंगे लेंस में, इधर उधर बदलेंगे, नहीं देखता है माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो इधर उधर एडजस्ट करते हैं जिससे वो क्लियर दिखाई देता है। वही वही कर करके हम ऐसा बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो हमको अलग अलग दिखाई दे, दो ऑब्जेक्ट जो है पास पास जो था, ऐसा ही होता है बच्चों। तो हाँ, ये बायोलॉजी बायोलॉजी है यार, तुम लोग जाके देखना, उसमें कभी लैब वेब में जाना, तुम लोग को दिखाई देगा। कितना टाइम हो रहा है? आज 5 मिनट है ना, लिख लो। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, खत्म करो कहानी, हो गया, लास्ट टॉपिक है ये। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, इसमें लिखो, it is defined as the reciprocal of the angular separation, reciprocal of the angular separation between two distant objects when viewed from a telescope, यानी कि एक ऑब्जेक्ट S1 एक ऑब्जेक्ट S2, अगर हम यहां से इसको देख रहे हैं टेलीस्कोप से, तो इन दोनों के बीच का एंगुलर सेपरेशन, दिस इज डेल्टा थीटा सपोज, तो इसका जो रिजॉल्विंग पावर होता है दैट इज 1/डेल्टा थीटा। और एक्सपेरिमेंटली ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों? अल्फा डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा। इसमें अल्फा क्या है? व्हाट इज अल्फा? डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप, बस। इतनी सी कहानी है बच्चों। इसी के साथ आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म और इसी के साथ आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स खत्म। अभी आपका काम स्टार्ट होता है, सवाल सॉल्व करो आज से। मैं देखूंगा, सबका डाउट देखूंगा आज से। जिसका जो भी डाउट है मुझे व्हाट्सअप करो, HC वर्मा है, चाहे क्वेश्चन बैंक है, चाहे जो भी है, एक बार फिर नंबर लिख देता हूं मैं, इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है आपको। जिसका जो भी डाउट है आज से भेजोगे, और HC वर्मा जिसका है वो आज भेज देना, ठीक है ना? सुनाई दे रहा है? HC वर्मा का जिसका भी डाउट है आज मेरे को भेज देना। और इसके अलावा जिसका जो भी डाउट है असाइनमेंट का या फिर क्वेश्चन बैंक का, नीट का क्वेश्चन बैंक का, मेडिकल वालों का, सब कुछ मेरे व्हाट्सएप पे आ जाना चाहिए आज से लेके कल तक में, ठीक है? और अगले क्लास से पता नहीं क्या, हाँ